वेलकम साथियों। उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की लोअर पीसीएस मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है, जिसके बारे में हमने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे अब की बार कट ऑफ जो है रिलीज़ की गई है। थोड़ा चेंजेस देखने को मिले हैं, क्योंकि अब की बार 2 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया गया है। अभी तक क्या होता था, कोई भी भर्ती थी उसमें केवल जितने कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उतने लोगों को ही डीवी के लिए बुलाया जाता था। और बाद में क्या होता था, कुछ कैंडिडेट के जो है मार्कशीट या फिर कुछ प्रमाण पत्र वैलिड नहीं होते थे, तो वो सीटें रिक्त रह जाती थी। तो उसी से निजात पाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है कि अगर आधे कैंडिडेट वहाँ पे मतलब हो जाते हैं, मतलब कि जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं हैं, तो अन्य कैंडिडेट को वहाँ पे मौका मिल जाए, इसलिए इन्होंने सिस्टम जो है यहाँ पे क्रिएट किया है। तो हम इस वीडियो में जो देखने वाले हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती है फाइनल में, और कितने लोग यहाँ पे आपको पता है कि वेटिंग लिस्ट में होंगे। अगर सीटें रह जाती हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वो सीटें अन्य कैंडिडेट को मिल जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो हम आ चुके हैं, देखिए जो कट ऑफ इन्होंने डिसाइड किए हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो अगर जो इस तरीके से ये लोग जो स्टार कैंडिडेट को बुलाया गया है, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं रिजल्ट में, यहाँ पे कितने लिखे गए हैं कि 2 गुना लगभग अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जिसमें इन्होंने 1861 अभ्यर्थियों को बुलाया है। 6×3 = 18, मतलब कि 3 गुना के लगभग यहाँ पे अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो भर्ती होनी 672 लोगों की। बाकी जो कैंडिडेट बाहर जाने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, 1861। तो यहाँ पे अगर देखें तो 9 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1189 कैंडिडेट बाहर होंगे, लगभग 2 गुना अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो अगर जो इनमें डीवी के लिए बुला लिया गया है, अच्छी बात है, क्योंकि वैसे तो जितनी कट ऑफ गई, इससे कम से कम जो नंबर ज़्यादा जाने वाली है, जो सुरक्षित कैंडिडेट के लिए है, वो हम बताने वाले हैं। और अगर इस तरीके से ये सिस्टम ना बनाते तो कट ऑफ उतनी ही रहने वाली थी। ठीक है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं अगर इतने नंबर आप अचीव करते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो भर्ती है एक परीक्षा 2019, इसका विज्ञापन संख्या था 672 पोस्टें थी। और यहाँ पे अगर बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग की और अनारक्षित की, दोनों की कट ऑफ सेम गई है। और अगर इस तरीके से सिस्टम ना होता, 3 गुना लगभग अभ्यर्थियों को ना बुलाते, तो ये आंकड़ा थोड़ा घट बढ़ सकता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करें अनारक्षित की, तो अनारक्षित की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 300 प्लस या -0.5। ठीक है, 299.5 या फिर 300.5 नंबर यहाँ पे कट ऑफ अनारक्षित के रहने वाली है। ठीक है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की भी कट ऑफ यहाँ पे इतनी ही सेम ही रहने वाली है। कुछ पॉइंट में अंतर देखने को ज़रूर मिल सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 301 हो गई, 300 नंबर इनकी होगी, तो 299.5 अन्य पिछड़ा वर्ग की होगी। तो इस तरीके से 0.5 का अंतर देखने को मिलेगा ओबीसी और अनारक्षित में। अब जो बात करने वाले हैं हम, वो है एससी की कट ऑफ के बारे में। 277.5 गई है कट ऑफ, तो इनकी जो कट ऑफ बढ़ सकती है, मैक्सिमम 1 नंबर बढ़ सकता है, मैक्सिमम 1 नंबर। और मैं इतने कम नंबर क्यों बढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न यह है कि जो टॉपर्स होते हैं उनमें 0.5 0.1 का ऐसे ही रेशियो में कई कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, तो आप जान सकते हैं
कि लगभग कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। इसीलिए डेट ऑफ बर्थ इन्होंने डिसाइड कर दी है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ उसके पहले की है तो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है। जैसे आप मान के चलिए अगर ओबीसी की आ गई 299 कट ऑफ और डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया 1/7/1990, तो 1990 1/7/1990 के पहले जो लोग जिनका जन्म हुआ है वो लोग एलिजिबल होंगे 299 मार्क्स पाने वाले, बाकी बाद वाले एलिजिबल नहीं होंगे। इस हिसाब से यहाँ पे होता है, ठीक है। तो कट ऑफ इतनी जाने वाली है, इससे ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है। मैं यहाँ पे 278.5 ले सकता हूँ, इससे कम कट ऑफ, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकते, इससे कम ही जा सकती है एससी की कट ऑफ। एसटी की अगर बात करें तो एसटी की कट ऑफ भी 254.5 के आसपास प्लस माइनस 0.5 हम कर सकते हैं, ठीक है। 0.5 प्लस माइनस कर सकते हैं, ज़्यादा का यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ मेरे चैनल पे सर्वे किया जा रहा है जो कि आपकी कट ऑफ से रिलेटेड है, तो आप उसमें ज़रूर भागीदार बने और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी क्वेरी या फिर जानकारी चाहिए होती तो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट से ना भागें, ठीक है, जिससे कि मैं आपको अच्छी वीडियोस दे सकूं। अब बात करते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो हैं, इनकी भी कट ऑफ 293 गई थी और इनकी कट ऑफ मुझे लगता है कि लगभग इतनी ही रहने की उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि इनके कम कैंडिडेट होते हैं। अगर मान लेते हैं तो 294.5 प्लस माइनस 0.5 हो जाएगा, 294 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। विकलांगजन की अगर बात करें तो 269.5 है और इनकी कट ऑफ 270 के आसपास रह सकती है मैक्सिमम, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सैन्य वियोजित या भूतपूर्व सैनिक। जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं तो उनकी जो कट ऑफ 270 यहाँ पे इन्होंने रिलीज़ की है, मगर इनकी जो कट ऑफ मैक्सिमम जा सकती है 271 प्लस माइनस 0.5, ठीक है, प्लस माइनस 0.5 271 कट ऑफ इनकी रह सकते हैं। महिला की अगर बात करें तो 284.5 यहाँ पे है, मगर हम यहाँ पे जो कट ऑफ बनाने वाले हैं 285 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ यहाँ पे इनकी रहने वाली है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि राजस्व निरीक्षक पद हेतु अनुसूचित जनजाति श्रेणी हेतु कट ऑफ 250 है। तो राजस्व निरीक्षक पद का जो है यहाँ पे एसटी के कैंडिडेट हैं उनके लिए कट ऑफ 250.5 गई है, ये अलग से इन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें एसटी की 253.5 है, ठीक है, और राजस्व निरीक्षक की कट ऑफ कम गई है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात करें तो राजस्व निरीक्षक की मैक्सिमम 251.5 के आसपास रह सकती है राजस्व निरीक्षक एसटी वालों की। अब बात कर लेते हैं हम सहायक उद्यान निरीक्षक के। ये अभी तक हम सामान्य देख रहे थे, अब जो देखने वाले हैं सहायक उद्यान निरीक्षक हेतु कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे जो कट ऑफ इनकी बनने वाली है 287 गई है कट ऑफ जनरल की, मगर जो फाइनल कट ऑफ होने की उम्मीद है 288 प्लस माइनस 0.5 इतना हो सकता है अनारक्षित के लिए। अब बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी की भी लगभग इतनी रहने की उम्मीद है 288 प्लस माइनस 0.5 इतनी कट ऑफ इनकी भी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं एसटी की। एससी की बात कर लेते हैं पहले। एससी की अगर बात करें तो 258 प्लस माइनस 0.5 इतनी कट ऑफ इनकी रहने की उम्मीद है। एसटी की अगर बात करें तो 221 प्लस माइनस 0.5 इतनी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलने वाली है एसटी की कट ऑफ। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं भूतपूर्व सैनिकों की, ठीक। भूतपूर्व सैनिकों की 232 यहाँ पे निकली है, मगर जो मैक्सिमम जा सकती है 233 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है भूतपूर्व सैनिकों की। महिला की अगर बात करें तो
78 ±0.5 यहाँ पे इनके कट ऑफ रह सकते हैं। विकलांग जन की अगर बात करें तो 251 ±252 हो जाएगा। 252 ±0.5 यहाँ पे कट ऑफ विकलांग जन की हो सकती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की अगर बात करें तो 298 ±0.5 यहाँ पे इनकी कट ऑफ रह सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको सभी की कट ऑफ जो है एनालिसिस कर दी है और इतनी कट ऑफ बनने की उम्मीद है। आप हमारे पुराने वीडियो अगर देखते होंगे तो आप जानते होंगे किस तरीके से हम कट ऑफ बनाते हैं और किस तरीके से यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिलता है। और हाँ, आप सर्वे में ज़रूर भाग लें जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।